हाय गाइस, मेरा नाम है अंतरा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना। तो आज आप सुनने वाले हो ओपनोनो से जुड़ी हुई हेल्थ सक्सेस स्टोरी। इनका नाम इन्होंने दिया है एलिना और आपको एंड तक सुनना है इस सक्सेस स्टोरी को, क्योंकि लास्ट में ना जो हुआ, आई स्वेयर उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लिटरली गूज़बम्स आ गई मुझे, ट्रस्ट में। तो एनीवेज, चलो अब सुनते हैं एलिना की सक्सेस स्टोरी को। 2007 को जब मैंने पहली बार होओपोनोनो प्रेयर के बारे में सुना, मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने ऐसा भी सोचा कि होओपोनोनो काम कर भी सकता है। फिर मुझे 5 महीने बाद जब मुझे मेल के माध्यम से फिर से होओपोनोनो प्रेयर के बारे में पता चला, मैंने दिल से विश्वास कर लिया था कि हाँ, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में होओपोनोनो का जादू दिखेगा ही दिखेगा। कुछ ही दिनों बाद मुझे किसी और शहर में जाना पड़ा था कॉन्फ्रेंस देने के लिए, और फिर मैं अकेले रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही थी। तभी मेरी बहन ने मुझे कॉल किया आकिलेस के बारे में बताने के लिए। आकिलेस 65 साल का था और वो हमारा बहुत ही करीबी दोस्त था। वो एक हफ्ते से कोमा में था, मेक्सिको सिटी के एक हॉस्पिटल में। मेरी बहन कह रही थी कि डॉक्टर्स ने बताया कि वो इतना बीमार है कि शायद वो बच नहीं सकेगा। सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी उस पर काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का कहना था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 दिनों तक ही ज़िंदा रह पाएगा। जब मैंने कॉल काटा, मुझे होओपोनोनो प्रेयर की याद आई और मैंने तय किया कि इस टेक्निक को मैं करूँगी। मैंने भगवान को पूछा कि मेरे अंदर ऐसा क्या था जिसके वजह से आकिलेस आज इतनी ख़तरनाक हालत में पहुंच चुका है। मैं 100% रिस्पॉन्सिबल लेती हूँ। मैंने इस सवाल पर शांत होकर कुछ सेकंड्स के लिए मेडिटेट किया और फिर मुझे डिवाइन की तरफ से एक सोच आई कि एक बार 20 साल पहले मैंने सोचा कि आकिलेस को बीमार होना अच्छा लगता है, क्योंकि जब देखो वो सिर्फ दवाइयाँ, डॉक्टर, हॉस्पिटल के बारे में ही बातें करता था। जब मुझे मेरे मेडिटेशन के थ्रू ये जवाब मिला, मैंने खुद से कहा कि यस, एक बार सच में मेरे मन में ये सोच आई थी। मैंने उसके बाद डिवाइन से माफ़ी मांगी। मैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कहने लगी, और फिर मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया जिसने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारे अंदर से इस सोच को मिटा दिया है। फिर मैंने पूरे दिल से थैंक यू, आई लव यू कहा। तब से जब जब मैंने आकिलेस के बारे में सोचा, मैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू दोहराते गए। फिर मेरे मन में जो फीलिंग थी कि आकिलेस बीमार है, वो धीरे धीरे मिटता गया और मुझे ये विश्वास होने लगा कि अब आकिलेस बिल्कुल ठीक हो चुका है, वो अब हेल्दी है। फिर सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिनों में मेरी बहन ने फिर से मुझे कॉल किया और बोला कि आकिलेस कोमा से उठ गया है और डॉक्टर्स अब कह रहे हैं कि आकिलेस ठीक हो रहा है। तो ये सुनकर भी मैंने बार बार आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू दोहराया। मैंने इस प्रेयर को तब तक किया जब तक आकिलेस पूरी तरीके से ठीक होकर घर वापस नहीं आया। अब मैं आपको सबसे सरप्राइजिंग जो घटना घटी मैं वो बताऊंगी। 1 महीने बाद जब अखिलेश पूरी तरीके से ठीक हो गया था, उसने मुझे अपने घर से कॉल किया और मुझे थैंक यू बोला, क्योंकि उसने कहा कि जब वो कोमा से जगा उसने मुझे वहाँ पर देखा तो उसे लगा मैं वहाँ पर थी। आश्चर्यचकित होने की बात ये थी कि मैं तो कभी उस हॉस्पिटल में गई ही नहीं, क्योंकि मैं ग्वादलहारा हालिस्को में रहती हूँ और मेक्सिको शहर मेरे घर से थोड़ा दूर है। मुझे सच्ची में होओपोनोनो प्रेयर पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है कि ये एक वंडरफुल टेक्निक है एंड मैंने अपनी ज़िंदगी के दूसरे हिस्सों में भी इसको यूज़ किया है। तो गाइज़, ये थी एलिना की अमेजिंग सक्सेस स्टोरी। आई स्वेयर गाइस, वो वाला पार्ट सुनकर जब आकिलेस जब कोमा से उठा तब उसने एलिना को देखा, जबकि एलिना कभी हॉस्पिटल में गई ही नहीं थी। दैट पार्ट वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं क्या बताऊँ, गूज़बम्स आ गए थे। मैं खुद पर्सनली होओपोनोनो प्रेयर को बहुत यूज़ करती हूँ, जैसे कि जब डर लगता है या बीमारी या बस कुछ भी हो, या अगर मुझे कभी अनईज़ी, अनकम्फर्टेबल, इनसिक्योर फील हो, या फिर किसी और को मैं प्रॉब्लम में देखती हूँ, या ऐसा कुछ कोई भी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन हो, तब मैं हमेशा इस प्रेयर को करती थी एंड इट वर्कड अमेजिंग, नॉट जस्ट फॉर मी बट अदर्स टू। एंड टू बी ऑनेस्ट, थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है मेरी कि हाँ ये विश पूरी हो जाए, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं करती थी इस प्रेयर को। लेकिन मैंने अब खुद को, अपने आप को आदत लगवा दिया है कि रोज़ करूँ, वो भी बिना एक्सपेक्टेशन के। मतलब जब मेरी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होती है तभी मैं इस प्रेयर को करती हूँ, होओपोनोनो प्रेयर को।
मैं एटलीस्ट कुछ टाइम तो स्पेंड करती हूँ इस प्रेयर को करने के लिए। जस्ट एक एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि मुझे खुद को क्लीन करना है, मेरे अंदर जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है उसको क्लीन करना है, दैट्स इट। बाहर की प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाती है जब मैं अपने अंदर क्लीन करती हूँ। एंड मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, सो खुद को साफ़ करने के लिए मैं करती हूँ। तो गाइज़, इस वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप एलिना की सक्सेस स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया हो इस टेक्निक को ट्राई करने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने खुद जब फर्स्ट टाइम होपनोनो प्रेयर के बारे में सुना था, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था, बट मैंने जब होपनोनो के बारे में सुना, मैं सच में बहुत बोर हो गई थी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मतलब इन चारों चीज़ों में रखा क्या है। बट बाद में फिर से मुझे कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद आई थिंक, मुझे फिर से मेरे सामने डॉक्टर ह्यूलन की एक सक्सेस स्टोरी नहीं, वही उनकी स्टोरी जो मैंने अपने चैनल में अपलोड कर रखा है, वो स्टोरी मुझे सुनाई दिया कि कैसे उन्होंने मेंटली इल क्रिमिनली वार्डेड पेशेंट्स को ठीक कर दिया। उस स्टोरी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मैं टू बी ऑनेस्ट मेरा वो प्रैक्टिकल साइड ऑफ अंतरा ने मुझे बहुत परेशान किया कि चल प्रूफ ढूंढ एंड स्टफ लाइक दैट। बट देन आई वाज लाइक क्या मतलब जस्ट करके देख, खुद एक्सपेरिमेंट कर दूँ। तो मैंने खुद बिलीव किया एंड देन आई वाज लाइक ओके, मैं ट्राई कर लेती हूँ, जस्ट ट्राई कर लेती हूँ। सो मेरी लाइफ में जब ऐसे मौके आए व्हेन कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, मैंने होपनोनो प्रेयर फिर मैं कंटिन्यू करती गई, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी, इनसिक्योर हो गई थी एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं खुद से ट्राई करने लगी एंड आई कुड सी द प्रॉब्लम वैनिश। ठीक है, मतलब इट वाज अनएक्सपेक्टेड। तो उसके बाद से मेरा बिलीफ ना थोड़ा थोड़ा सा बढ़ने लगा। किसी भी टेक्निक को करने के लिए आपको अगर आपको मन नहीं करता तो मत करो बिल्कुल भी, ठीक है। बट अगर आप किसी टेक्निक को करोगे देन आपको वो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होना पड़ेगा कि हाँ ये काम कर सकता है। यू हैव टू ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप मतलब ऐसे सोचोगे कि नहीं ये काम करता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए तो आलतू फालतू है, तो काम नहीं करेगा आपके लिए। बिकॉज योर बिलीफ, आपका वो बिलीफ है ना कि ये काम नहीं करने वाला है, तो वो बिलीफ ही वर्क करेगा। एंड आई नो हमारा मन ज़िद्दी होता है कितना सारा, बिकॉज ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग वी हैव हैड एंड ये सारी चीज़ें एंड ऑल। बट वही हमें चेंज करना है इफ़ यू वांट टू सी चेंज इन आवर लाइफ, या फिर बिलीव इन व्हाट वर्क्स फॉर यू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई टेक्निक करना ही पड़ेगा, बट इस टेक्निक ने मेरी हेल्प की। एंड ये सक्सेस स्टोरीज जो मैं शेयर कर रही हूँ, आई होप इट इंस्पायर्स यू। अगर आपको ट्राई करना है तो विश्वास के साथ करो, थोड़ा सा विश्वास, ओपन माइंडेड हो जाओ, उसके बाद आपका ट्रस्ट बढ़ने लगेगा जब आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। बट यस, रिजल्ट्स के लिए मत करो, बिकॉज अगर आप रिजल्ट्स के लिए करोगे, विच आई नो इट साउंड्स थोड़ा सा कि हाँ मतलब हम ये सारी चीज़ें टेक्निक्स एंड स्टफ रिज़ल्ट के लिए ही करते हैं, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि रिज़ल्ट मत देखो, सब कहते हैं रिज़ल्ट मत देखो। तो ये थोड़ा सा मतलब है थोड़ा पेचीदा टाइप्स। लेकिन अगर हम रिज़ल्ट वगैरह के लिए देखेंगे ना, देखते रहेंगे, तो हम डेस्परेट हो जाते हैं कि यार क्यों नहीं हो रहा, क्यों वर्क नहीं कर रहा, क्यों काम नहीं कर रहा। सो इट्स बेस्ट अगर हम जस्ट करते जाए, मतलब जस्ट करो। एंड होपनोनो प्रेयर की एक बेस्ट बात यह है कि कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस जब आपको डर लगे एंड स्टफ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि हाँ आपने ही किसी ना किसी तरीके से मैनिफेस्ट किया होगा इस सिचुएशन को, ईदर बाय योर थॉट्स, ईदर बाय योर वर्ड्स, आई डोंट नो हाउ, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपने पिकअप करा होगा कहीं से, पता नहीं एंड मतलब मैं अपने बारे में बोल रही हूँ, आई मस्ट हैव डन समथिंग जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही है या किसी और की ज़िंदगी में हो रही है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि हमारी आदत हो गई है कि हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, कि इसने मेरे को हर्ट किया, इसने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया। बट हम कभी अपने अंदर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि हम भी गलत हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकती हूँ। हम सिर्फ किसी और को दोष देने में बिज़ी रहते हैं या फिर विक्टिम फील करने में बिज़ी रहते हैं। सो दैट्स समथिंग आई रियली लाइक अबाउट होपनोनो प्रेयर कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, बट आई एम जस्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम क्लीनिंग ऑन इट।
तो हाँ, एनीवेज़ तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने और भी बहुत कुछ बोला लेकिन फिर मैंने डिलीट कर दिया बिकॉज़ आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा। सो एंड ये सक्सेस स्टोरी वाली वीडियो है। तो एनीवेज़ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चलो अब मैं रखती हूँ, टाटा।